ज्वाला देवी, जहां मां ज्वाला ने दिखाया था अकबर को चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मो रक्षिता रक्षिते में। आज हम आपको ज्वाला देवी माँ की कहानी के बारे में सुनाएंगे। माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक ज्वाला देवी माँ का मंदिर भारतीय राज्य हिमाचल के कांगड़ा घाटी में स्थित है। यहाँ माता की जीभ गिरी थी, इसलिए इसका नाम ज्वाला देवी मंदिर है। हालांकि इस मंदिर की एक और कथा है जो इंद्र की पत्नी शची से जुड़ी है। इस मंदिर में माता के मूर्ति रूप की नहीं बल्कि ज्वाला रूप की पूजा होती है, जो हजारों वर्षों से प्रज्वलित है। कालांतर में इस स्थान को व्यवस्थित किया गुरु गोरखनाथ ने। यहाँ प्रज्वलित ज्वाला प्राकृतिक न होकर चमत्कारिक मानी जाती है। मंदिर के थोड़ा ऊपर की ओर जाने पर गोरखनाथ का मंदिर है, जिसे गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है। सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने स्वपन से प्रेरित होकर यहाँ भव्य मंदिर बनाया था। बाद में इस स्थान की खोज पांडवों ने की थी। इसके बाद यहाँ पर गुरु गोरखनाथ ने घोर तपस्या करके माता रानी से वरदान और आशीर्वाद प्राप्त किया था। सन 1835 में इस मंदिर का पुनः निर्माण राजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने करवाया था। कहते हैं कि माता के उत्सव के दौरान हिमाचल के नादौन ग्राम निवासी ज्वाला देवी के एक भक्त ध्यानु हजारों यात्रियों के साथ माता के दरबार में दर्शन के लिए जा रहे थे। इतनी बड़ी तादाद में यात्रियों को जाते देख अकबर के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और ध्यानु को पकड़कर अकबर के दरबार में पेश किया गया। अकबर ने पूछा, तुम इतने सारे लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया कि हम ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ जो सभी लोग हैं वे सभी माता के भक्त हैं। ये सुनकर अकबर ने कहा, ये ज्वाला माई कौन है और वहाँ जाने से क्या होगा? तब भक्त ध्यानु ने कहा कि वे संसार की जननी और जगत को पालने वाली है। उनके स्थान पर बिना तेल और बाती के ज्वाला जलती रहती है। ऐसे में कुटिल अकबर ने कहा, यदि तुम्हारी बंदगी पाक है और सचमुच में वहाँ यकीन के काबिल है तो तुम्हारी इज्जत ज़रूर रखेगी, लेकिन यदि वे यकीन के काबिल नहीं हैं तो फिर इसकी इबादत का क्या मतलब? ऐसा कहकर अकबर ने कहा कि इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन काट देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर दोबारा जिंदा करवा लेना। इस तरह घोड़े की गर्दन काट दी गई। ऐसे में ध्यानु ने अकबर से कहा, मैं आपसे 1 माह तक घोड़े की गर्दन और धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना करता हूँ। अकबर ने ध्यानु की बात मान ली। बादशाह से अनुमति लेकर ध्यानु माँ के दरबार में जा बैठा। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल ध्यानु ने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की और कहा, हे माँ, अब मेरी लाज आपके हाथों में है। कहते हैं कि अपने भक्त की लाज रखते हुए माँ ने घोड़े को पुनः जीवित कर दिया। ये देखकर अकबर हैरान रह गया। तब उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की ओर चल पड़ा। अकबर ने माता की परीक्षा लेने या अन्य किसी प्रकार की नियत से उस स्थान को क्षति पहुंचाने का बहुत प्रयास किया। सबसे पहले उसने पूरे मंदिर में अपनी सेना से पानी डलवाया।
लेकिन माता की ज्वाला नहीं बुझी। कहते हैं कि तब उसने एक नहर खुदवाकर पानी का रुख ज्वाला की ओर कर दिया, लेकिन तब भी वह ज्वाला नहीं बुझी। तब जाकर अकबर को यकीन हुआ और उसने वहाँ सवा मन सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने इसे स्वीकार नहीं किया और वह छत्र गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। आप आज भी अकबर का चढ़ाया वह छत्र ज्वालाजी मंदिर में देख सकते हैं। इंद्रदेव की पत्नी शची को माता ने दर्शन दिए थे। शची की तपभूमि। शची सुकंद पुराण के पुलोमा पुत्री शची का भी वेदों में उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में दैत्यराज पुलोम की पुत्री शची ने देवराज इंद्र को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ज्वालापा धाम में हिमालय की अधिष्ठात्री देवी पार्वती की तपस्या की थी। माँ पार्वती ने शची की तपस्या पर प्रसन्न होकर उसे दीप्त ज्वालेश्वरी के रूप में दर्शन दिए और शची की मनोकामना पूर्ण की थी। जहाँ माँ ने दर्शन दिए थे वे स्थान उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। ये माता ज्वाला देवी का एक मंदिर है। देवी शची को इंद्राणी कहा जाता है। इंद्राणी ने अपने पति इंद्र के हाथों में ब्राह्मणों द्वारा रक्षा सूत्र बंधवाया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस समय देवासुर संग्राम चल रहा था। रक्षा सूत्र बांधकर जब इंद्र ने युद्ध किया तो वे विजयी हुए। कुछ लोगों का मानना है कि तभी से रक्षाबंधन का भी पर्व शुरू हुआ था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय ज्वाला जी, जय माता दी।